Hello friends, welcome to Math Face Guru classes. Today we'll be discuss about class 12 math vector algebra. ये आपकी वीडियो स्पीड बूस्टर वीडियो है। इसमें आपको वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन को करने के टेक्निक नए अंदाज में आपको बताया जाएगा और आपकी मैथ की स्पीड को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको वेक्टर a इज इक्वल टू y प्लस जे माइनस के है, देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। जब भी मोड निकालना हो वेक्टर का, मैग्नीट्यूड जिसे बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, तो आपने क्या करना है, इसके डिजिट को फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 है का स्क्वायर, वाई की जगह पे 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का, के की जगह माइनस जेड की जगह पे माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 1, रूट अंडर 6 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। ये आपका मैग्नीट्यूड निकाला था, मैग्नीट्यूड वेक्टर का ऐसे निकलता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर आपका इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 3, a डॉट b निकालना है, a डॉट b इज इक्वल टू 3 है, देन एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल निकालना है। तो वेक्टर रूल से आपने पता है a डॉट b इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, मोड a इंटू मोड b cos थीटा। तो cos थीटा फाइंड करना है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मोड a मोड b होता है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b, a डॉट b कितना है 3 है, और मोड a की वैल्यू 2 है, मोड b की वैल्यू 3 है, 3 से 3 कैंसिल। आपके पास क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू कितने की वैल्यू होती है, cos कितने की वैल्यू होगी 60 डिग्री, मतलब π/3, 60 डिग्री मींस π/3, देन थीटा इज इक्वल टू π/3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ रूट टू a वेक्टर a एंड वेक्टर b इज इक्वल टू मोड a एंड मोड b, द एंगल बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू, तो एंगल निकालना। आप सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू मोड a मोड b cos थीटा होता है। ठीक है, इसकी यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी पुट करनी, यहां से पुट करो गिवन से, ये गिवन से पुट करोगे क्या आएगा, रूट टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b cos थीटा और a डॉट b। यहां से देखो a डॉट b मैच करा है, इसे क्या करेंगे अपोन पे देंगे, a डॉट b अपोन रूट टू इंटू a डॉट b और ये cos थीटा, a डॉट b कैंसिल। आपके पास क्या बचा है 1/√2 cos इक्वल टू cos थीटा, cos π/4 इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 आपका ये आंसर है, π/4 आपका आंसर होगा। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस का j प्लस का k ऑन b इज इक्वल टू a माइनस 2j प्लस k इज इक्वल टू। जब भी प्रोजेक्शन निकालना होगा तो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, जिसके ऊपर ओन लगा होगा, किसके ऊपर ओन है, b के ऊपर, वो पोर्शन मोड में नीचे आ जाएगा, वो पोर्शन आपका मोड में नीचे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, a डॉट b निकालो, a डॉट b, तो 2i माइनस का j प्लस का k और डॉट b की वैल्यू i माइनस का 2j और प्लस का k, तो a डॉट b आपके पास कितना आ गया 2 और 2 1 जा 2 और यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस का 1 कितना है 5 आ गया, 5 आ गया। फिर मोड b निकालो, मोड b, ठीक है, इसे इरेज करते हैं यहां से, मोड b निकालो, मोड b मॉडुलस निकाला रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट अंडर 6। तो आपका क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ऑन वाला टर्म नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मोड बी कितना आएगा आपके पास 5 अपॉन रूट 6। ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस का 5k ऑन बी इज इक्वल टू 3i माइनस का 4j माइनस का k इज इक्वल टू। आपको बताया था जिसके ऊपर ऑन लिखा रहा है वो नीचे आना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी लगा देना फॉर्मूला बस। तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालो। ए डॉट प्रोडक्ट आपको बताया है 2i प्लस का j माइनस का 5k है ये, और डॉट 3i माइनस का क्या है 4j और माइनस का k है। तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 5 है ना। 2 3 जा 6 माइनस का 4 प्लस का 5 कितना आ गया ये 7 आ जाएगा। कितना आएगा ए डॉट बी 7 आ गया। ठीक है, फिर आपका क्या निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये फॉर्मूले पे रख देंगे। ए 7 अपॉन मोड बी निकालो। पहले मोड बी कितना होगा मोड बी निकालते हैं। मोड बी तो बी ये वैल्यू है, क्या लिखोगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस का 1 है ना। 9 प्लस का 16 प्लस का 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे तो 26। तो यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन रूट 26। ये आपका आंसर हो गया प्रोजेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर में आपको क्या बताया है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि cos 90 0 होता है इसलिए 0 होता है। तो इसे लेके चलेंगे 2i प्लस का j माइनस का 2k डॉट 3 क्या लिखेंगे यहाँ पे i माइनस 3j और प्लस का लैम्डा k इक्वल टू 0 के इक्वल 2 आ जाएगा और माइनस का 3 होगा प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस का 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से ये वेक्टर का टफ क्वेश्चन नहीं होते। ओके, नंबर 7 इफ a इज इक्वल टू माइनस का i माइनस का 2j प्लस 3k एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस का 3j प्लस माइनस का 5k देन फाइंड a क्रॉस b। a क्रॉस b आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट होता है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो a क्रॉस b निकालने के लिए इसे मोड डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। डिटरमिनेंट आपने सीखा होगा। तो i यहाँ पे i लिखेंगे, यहाँ पे j लिखेंगे और यहाँ पे k लिखेंगे। फिर इसे कोफिशिएंट लिखना है, यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2 फिर यहाँ पे 3 फिर इसका लिखते हैं 2 3 और माइनस का 5। ओके, डिटरमिनेंट का साइन लगा लेंगे। फिर a क्रॉस b में डिटरमिनेंट जैसे निकालते हो यहाँ पे i लिखते हैं, i हो गया। फिर ऐसे कवर करते हो ना, तो माइनस माइनस प्लस का 10 माइनस का 9 फिर माइनस का j प्लस फिर माइनस का j इंटू माइनस का 5 और माइनस का 6 फिर प्लस का k इंटू ऐसे कवर करेंगे 3 और माइनस माइनस का 4 कितना हो जाएगा i इंटू 1 माइनस j इंटू माइनस का 11 और प्लस का k इंटू 3 प्लस का 4। a क्रॉस b इज इक्वल टू i प्लस का 11j
और प्लस का 7k आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। मोड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 5, मोड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 8 एंड a एंड b इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ 24, देन फाइंड a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b आपने निकालना है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आप देखो गिवन में क्या है, a डॉट b आपको 24 गिवन, इसका फार्मूला मोड a मोड b cos थीटा होता है। यहाँ पे 24 रख दिया आपने, इसका गिवन 5 है, इसका गिवन वैल्यू कितना है 8 है और ये cos थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 5 अपॉन 8, दोनों अपोन में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में 8 3 जा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 है। साइन थीटा कितना हो जाएगा, आपने ट्रायंगल रूल लगा करके ऐसे करके करते हो ना, तो ऐसे निकाले ना, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं वैसे तो, ये ट्रिपलेट होते हैं, इस मेथड से हमने निकाल दिया। फिर आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b, फॉर्मूला क्या होता है a मोड b साइन थीटा। वैसे तो डायरेक्शन भी आता है, एन कैप भी आता है, ये डायरेक्शन को बताता है, बट यहाँ पे मोड लगने के कारण हमने डायरेक्शन हटा दिया, यहाँ पे मोड लग गया इसलिए डायरेक्शन यहाँ से हट जाएगा। ओके, ये रूल को याद रखना आपने। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है, 5 है, यहाँ पे वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू कितनी रख दी 4 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, आपका आ गया a क्रॉस b मोड ऑफ कितना है 32, आपका ये आंसर हो गया है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।